आगे बच्चों अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, एक्सप्रेस 121 एज द सम ऑफ 11 ऑड नंबर। 121 को तुम्हें क्या करना है, 11 ऑड नंबर के सम के रूप में लिखना है ना। 11 ऑड नंबर हमें ऑड नंबर 11 के रूप में हमें लिखना है। तो भाई 11 तक ऑड नंबर लिख दो। 11 1 1 और उसके बाद 3, फिर उसके बाद 5 7 9 9 11 13 15 17 19, ये इसका आंसर है ना। 19 21 कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए। अब इन सबको जोड़ोगे तुम्हारा कितना आ जाएगा, 121 आ जाएगा ना। सही है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 26, हाउ मेनी नंबर लाई बिटवीन स्क्वायर ऑफ। इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर के बीच में कितना नंबर आएगा, इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर के बीच में कितना नंबर आएगा। बहुत शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा, तुरंत तुम्हें करना आ जाएगा। जब भी तुम्हें बोले ना कि इसके 2 नंबर लगातार दे दे, 2 नंबर क्या दे दे, लगातार दे दे, पहले देखना दोनों नंबर लगातार है कि नहीं है। जब 2 नंबर लगातार है और बोले इसके स्क्वायर 12 के स्क्वायर और 13 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आएंगे, इनके बीच में कितने नंबर आएंगे, इसका वर्ग और इसके वर्ग के बीच में कितने नंबर आएंगे। तो इसके लिए तुम क्या करोगे, सिंपल सा, जो पहला वाला नंबर होगा ना इसको तुम किससे गुणा कर देना, 2 से, इसके बीच में 24 नंबर आ जाएंगे। इसके 12 के स्क्वायर और 13 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आ जाएंगे, 24। ऐसे ही 25 के स्क्वायर, 25 के स्क्वायर ना और 26 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आ जाएंगे। तो तुम क्या करोगे, 25 को गुणा कर दो किससे, 2 से, तो कितना आ गया तुम्हारा 50। इसमें 50 आ जाएंगे, इसमें 24 आ जाएंगे। डन है। अब आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, फाइंड अ पाइथागोरस ट्रिपलेट इन विच 1 नंबर इज 12। तुम्हें पाइथागोरस त्रिक बताना है। इंग्लिश में लिखा रहेगा पाइथागोरस ट्रिपलेट और हिंदी में लिखा रहेगा पाइथागोरस त्रिक, त्रिक बताना है, जिसमें से तुम्हें 1 नंबर दिया होगा और बाकी के तुम्हें 2 नंबर निकालने होंगे। तो कैसे निकालोगे, मैं कराता हूं, देखो कैसे निकालोगे। इसके लिए तुम्हें 3 फॉर्मूले, पाइथागोरस ट्रिपलेट के लिए तुम्हें 3 फॉर्मूले याद रखने हैं। एक याद रखना है 2m, एक याद रखना है m² माइनस में 1 और एक याद रखना है m² प्लस में 1। ये 3 फॉर्मूला याद कर लिए, पाइथागोरस ट्रिपलेट तुम्हारे हाथ में। सबसे पहले क्या करोगे, फर्स्ट स्टेप फर्स्ट में क्या करोगे, जो 2m है, जो 2m है, फर्स्ट स्टेप में क्या करोगे, जो 2m है उसको अपने गिवन नंबर के बराबर लिख देना। लिख दिया, m बराबर 12/2, m की वैल्यू कितनी आ गई, 6। ये दूसरा ट्रिपलेट नहीं है, ये बस अभी m की वैल्यू है। अब तुम क्या करोगे, सेकेंड ट्रिपलेट के लिए, सेकेंड ट्रिपलेट के लिए तुम क्या करोगे, फॉर्मूला लगाओ m² माइनस 1, यानी कि 6 का स्क्वायर माइनस 1, 36 माइनस 1, तो आ गया तुम्हारा 35। सेकेंड ट्रिपलेट तुम्हारा क्या आ गया, 35। और थर्ड ट्रिपलेट बताना है, तो क्या करोगे, m² प्लस में 1 कर दोगे एक बार, 36 का स्क्वायर प्लस 1, मतलब कि 6 का स्क्वायर प्लस 1, तो 36 प्लस 1 कितना गया बेटा, 37। तो आपके ट्रिपलेट कौन कौन से हैं, एक आपका 12 है और एक 35 है और एक 37 है। ये आपके ट्रिपलेट हो गए ना। आ गया क्वेश्चन नंबर 28, इस 2 3 5 2 2 3 5 2 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या ये पूर्ण वर्ग है, आपको बताना है क्या ये पूर्ण वर्ग है। ठीक है, तो सबसे पहले पता कर लो पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। पूर्ण वर्ग का मतलब, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है जब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें ना, तो इसके ना 2 के पेयर बनने चाहिए। कितने के पेयर बनने चाहिए, 2 का जोड़ा बनना चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या करो, इसका प्राइम फैक्टर कर लो, 2 3 5 2 का। अब आज गुणनखंड कर लो, 2 से करोगे 2 1 कम 2, फिर उसके बाद 2 से करोगे 2 1 कम 2, उधर गया 15, 2 7 14, 2 6 12, फिर 2 से करेंगे 5, उधर गया 17, 2 8 16,
फिर उसके बाद 2 से 8 16, फिर 2 दूनी 4, 2 नीम 18, और ये तुम्हारा कितना आ गया 4। फिर 2 से करोगे 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14। फिर ये किससे जाएगा 3 से, 3 से करो 3, 3 चौक 12, 3 चौक 12 बच गया 2, 3 नीम 27। 7 से करो 7, 7 से करो 7 से करो 7, 1 आ गया। तो मैंने बोला क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है? तो परफेक्ट स्क्वायर पता करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? प्राइम फैक्टर करना पड़ेगा। कर दिया प्राइम फैक्टर। दूसरा क्या करोगे? जोड़ा बनाओ। जोड़ा बन गया, जोड़ा बन गया, जोड़ा बन गया, लेकिन 3 का तो जोड़ा ही नहीं बना, तो क्या लिखोगे? यह परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 2 3 5 2 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। हिंदी में क्या लिखोगे? 2 5 3 2 पूर्ण वर्ग नहीं है। अब नहीं है तो तुम्हें क्या करना है? नहीं है तो तुम्हें क्या करना है? इसको ऐसे छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। पूर्ण वर्ग बना, अब नहीं था बता दिया, अब उसका बोला कि पूर्ण वर्ग बनाओ, तुम इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करोगे? जिसका जोड़ा नहीं है ना उसी से तुम मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने के लिए बोला है ना, तो आप मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लाई करने के लिए बोलेगा तो मल्टीप्लाई करोगे। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए तुम क्या करो? जो नंबर नहीं, जिसका जोड़ा नहीं, उसी से तुम क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। तो आप बोलोगे 2 3 5 2 इक्वल 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 3। किससे मल्टीप्लाई करना? 3 से। 3 मल्टीप्लाई बोथ साइड। 3 से दोनों तरफ गुणा, दोनों तरफ गुणा। तो 2 3 5 2 गुणा में 3, 2 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 3 गुणा 3, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा 4 जोड़ा बन गया। अब उसके बाद ठीक है, अब उसके बाद तुम क्या करो? इसको मल्टीप्लाई करो। ठीक है, क्या करो? इसको मल्टीप्लाई करोगे, तुम्हारा आएगा 7056। कितना जाएगा? 7056। रूट लगा दो। क्या लगा दो? रूट। यहां से भी अब रूट लगा लो। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3। अब आपसे क्या बोला है? फाइंड द न्यू रूट ऑफ द नंबर। स्क्वायर रूट निकालना है। इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? तो 2 का जोड़ा 2 बाहर निकल गया, 2 का जोड़ा 2 बाहर निकल गया, 7 का जोड़ा 7 बाहर निकल गया, और 3 का जोड़ा 3 बाहर निकल गया। 2 दूनी 4, 7 चौक 28, 28 तिया 28 तिया 8 तिया 24, हासिल लग गया 2, 3 दूनी 6 2 8, 8 तिया 24, हासिल लग गया 2, 3 दूनी 6 2 8, तो कितना आ गया तुम्हारा? 84। तो अगला क्वेश्चन देखो बच्चों 29। फाइंड द स्क्वायर रूट। तुम्हें स्क्वायर रूट निकालना है, यानी कि हिंदी में वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है? वर्गमूल 169 का 169 का बाय सब्ट्रैक्शन मेथड। बार बार घटाने की विधि से तुम्हें क्या निकालना है? 169 का सब्ट्रैक्शन मेथड। तो सब्ट्रैक्शन मेथड में क्या होता है? वर्गमूल निकालने के लिए, स्क्वायर रूट निकालने के लिए, तो तुम्हारे जितने भी ऑड नंबर होते हैं ना, उन्हें लगातार क्या करते जाओ? माइनस करते जाओ जब तक जीरो ना आ जाए। जब तक जीरो ना आ जाए तब तक आप माइनस करते जाओ। तो सबसे पहले 169 को माइनस करोगे किससे? 1 से। 169 को माइनस करोगे 1 से तो 168 आ जाएगा। फिर उसके बाद 168 को माइनस करोगे किससे? 3 से, तो 165 आ जाएगा। फिर 165 को माइनस करोगे किससे? 5 से, 160 आ जाएगा। फिर उसके बाद 160 को माइनस करोगे किससे? 7 से, तो तुम्हारा आ जाएगा 153। अब उसके बाद 153 को माइनस करो किससे? 9 से। किससे माइनस करोगे? 9 से, तो 13 में से 9 गया तो 4, और यहां बच गया 4, और उसके बाद 144। अब 144 को माइनस करो किससे? 11 से, तो 3 और 1, तो अब तुम क्या करोगे? 133 को माइनस करोगे किससे? 13 से, तो आ जाएगा तुम्हारा 120।
अब 120 में से माइनस करोगे क्या चीज 15, तो आ जाएगा 105 ना। अब 105 में से अब तुम क्या करो 105 में से माइनस करो क्या चीज 17, 13 15 17, तो भाई आ गया 105 में से माइनस करो 17, तो भाई 15 में 7 गया तो 8, ये हो गया 9, ये आ गया 88 88। अब 88 में से माइनस करो क्या 23 नहीं 19 माइनस करो, तो 18 में से 9 गया तो 9 बच गया, और तो बच गया 7, और ये 69 आ जाएगा। फिर 69 में से माइनस करोगे क्या 21 माइनस करोगे तो आ जाएगा तुम्हारा कितना 8, और ये फिर तुम्हारा आ जाएगा कितना 4, ठीक है, कितना आ जाएगा तुम्हारा 4। अब उसके बाद 48 में से माइनस करो क्या चीज 23 माइनस करोगे तो आ जाएगा तुम्हारा 25। अब 25 में से 25 माइनस करोगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा 0। तो जब तक 0 नहीं आएगा तब तक क्या करते जाना है माइनस करते जाना है। आप काउंट करो कितनी बार है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बार है ना, तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 169 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 13। ये होता है तुम्हारा सब्ट्रैक्शन मेथड, यानी कि घटाने की बार बार विधि, और नंबर से घटाते जाते हैं, तो कर लेना ना। आगे हम फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच 9408 मस्ट बी डिवाइडेड, यानी कि 9408 को किससे डिवाइड किया जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। क्या बन जाए परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। फिर तुम्हें क्या बना इसका स्क्वायर रूट भी निकालना है। 9408 को किससे डिवाइड करूं कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। क्या बन जाए परफेक्ट स्क्वायर। तो तुम क्या करोगे सबसे पहले इसका तुम प्राइम फैक्टर निकालो। क्या निकालो प्राइम फैक्टर। 2 से करो 4 7 0 और 4। फिर उसके बाद 2 से करो 2 2 8 16 नहीं 2 और 2 3 6 2 5 10 और 2। फिर 2 से करो 2 1 कम 2 2 1 कम 2। फिर उसके बाद तुम्हारा 2 7 14। फिर उसका 2 6 12। फिर 2 से करो 2 5 10 2 8 16 2 8 16। फिर 2 से करो 2 दूनी 4 2 9 18 और फिर उसके 2 चौक 8। फिर 2 से करो 2 1 कम 2 2 चौक 8 2 7 14। अब इसको किससे करोगे 3 से करोगे 3 से नहीं हाँ 3 से कर लो 7 रिकॉर्ड और 3 से कर लो 3 चौक 12 3 चौक 12 बच गया 2 3 27। 7 से करो क्या जाएगा 7। फिर उसके बाद किससे करोगे 7 से करोगे 1। तो भाई अब क्या करो तुम इसका जोड़ा बनाओ 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा फिर 7, यानी कि 3 का जोड़ा नहीं बना। तो जिसका जोड़ा नहीं बना उसे से तुम क्या कर दोगे डिवाइड कर दोगे। ठीक है तो लिखोगे 3 मस्ट बी डिवाइडेड टू मेक परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर हिंदी में क्या लिखोगे 3 से भाग किया जाएगा तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है तो 9408 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी बार है 6 बार है 2 2 4 2 6 गुणा में 7 गुणा में 7 गुणा में 3। ठीक है किससे भाग करेंगे 3 से। किससे भाग करेंगे 3 से। 3 से 3 खत्म कर दो इसको 3 से कर दो काटो 3 3 9 3 1 कम 3 बच गया कितना 10 3 3 9 और 3 6 18 तो 3 1 3 6 स्क्वायर रूट 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7 1 2 3 4। तो भाई तुम्हारा 3 1 3 6 का क्या बनेगा एक जोड़ा बाहर आ गया फिर एक जोड़ा बाहर आ गया फिर एक जोड़ा बाहर आ गया फिर 7 आ गया 14 तुम्हारा आ गया कितना 8 4 4 दूनी 8 8 को 8 सत्ते 56 तो तुम्हारा कितना आंसर आ जाएगा 56। तुम्हारा पहला क्वेश्चन क्या है देखो क्या कह रहा है कि द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 के स्टूडेंट्स है ऑफ अ स्कूल एक स्कूल के जो
2,401 रुपए क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। यानी कि क्लास 8th के बच्चे ना एक स्कूल के पैसे डोनेट करते हैं, कितना, 2,401। ऑल फॉर प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड, किसी फंड में क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। इच स्टूडेंट्स डोनेटेड मैनी रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हर बच्चे ने उतना ही पैसा डोनेट किया है जितना क्लास में क्या है, बच्चे हैं। जैसे कि तुम्हारे क्लास में बच्चे हैं 50, तो हर एक बच्चा क्या करेगा, 50-50 रुपए डोनेट करेगा। ठीक है, इस तरीके से। तो बोल रहा ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास फाइंड द नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास, तुम्हें क्या करना, नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास में फाइंड करना है। ठीक है, तो तुम्हें सबसे पहले लिख देना है लेट द नंबर ऑफ अबे वो नहीं यार, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, आप स्टूडेंट्स को लेट कर लो। ठीक है, एक्स लेट कर लो। अब फिर तुम्हारा क्या हो जाएगा, लेट द इच स्टूडेंट्स डोनेटेड, हर बच्चा कितना पैसा करेगा। अगर एक क्लास में एक्स बच्चे हैं तो हर बच्चा कितना पैसा डोनेट करेगा, एक्स पैसा डोनेट करेगा। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, लेट द माना बच्चों की संख्या, छात्रों की संख्या, हिंदी वाले क्या लिखेंगे, माना छात्रों की संख्या। और नीचे क्या लिखोगे, माना हर बच्चे ने पैसे दिए, हर बच्चे ने कोर्स में पैसे दिए, कितने पैसे दिए, एक्स, जितने बच्चे होंगे उतने ही क्या करेंगे, पैसे देंगे। अब इनका जो मल्टीप्लीकेशन है वो कितना दे रखा है, 2,401 दे रखा है, 2,401। तो इसका x मल्टीप्लाई x बराबर कितना जाएगा, 2,401। x मल्टीप्लाई x कितना हो गया, एक्स स्क्वायर, 2,401। अब x बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा, रूट, यहाँ पे कितना आ जाएगा तुम्हारा, रूट आ जाएगा 2401। अब तुम्हें क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट को फाइंड कर लेना है, इसके स्क्वायर रूट को तुम्हें क्या करना है, फाइंड कर लेना है। तो इसके स्क्वायर रूट को फाइंड करने के लिए तुम क्या करोगे, इसमें 2401 को 2401 का क्या करोगे तुम, प्राइम फैक्टर करोगे। ठीक है, इसका तुम प्राइम फैक्टर करोगे तो क्या लिखोगे, 7 से ये जाएगा तो 7 से इसको करोगे तुम्हारा जाएगा 343। ठीक है, फिर इसको 7 से करोगे तुम्हारा जाएगा 49, फिर 7 से करोगे तुम्हारा जाएगा 7, फिर 7 से करोगे तो कितना जाएगा 1। तो x बराबर इसका क्या लिख दोगे, 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। तो x बराबर यहाँ से जोड़ा बन गया, यहाँ से जोड़ा बन गया, तो 7 बाहर आ गया, फिर 7 बाहर आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 49। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे उस क्लास में, 49। और हर एक बच्चा कितना पैसा देगा, 49 रुपए देगा। तुम भी 49 रुपए दे देना। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, तुम्हें एक स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर निकालना है। क्या निकालना है बाबू, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर निकालना है जो कि डिविजिबल है, किससे, 8 से, 15 से और 20 से। तुम्हें क्या करना है, एक छोटा पूर्ण वर्ग निकालना है, पूर्ण वर्ग संख्या निकालनी है, छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 8, 15 और 20 से क्या हो, विभाजित हो जाए। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसको देखो करने का तरीका क्या होता है, तो जब भी तुम्हें ये वाला क्वेश्चन देना कि तुम क्या करो, एक छोटी संख्या निकालो, पूर्ण वर्ग एक छोटी संख्या निकालो जो इससे फलान 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 से क्या हो, डिवाइड हो, विभाजित हो। तो तुम क्या करना, सबसे पहले ये जो फलान 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 दे रखा है ना, इसका तुम क्या कर दोगे, एलसीएम निकाल लोगे। क्या निकाल लोगे, एलसीएम। तो 8, 15 और 20 का तुम क्या निकाल दो, एलसीएम। तो इसको तुम किससे करो, मान लो 2 से करो तो 4 आ गया, 15 आ गया, 10 आ गया। 2 से करो 2 आ गया, 15 आ गया, 5 आ गया। 2 से करो 1 आ गया, 15 आ गया, 5 आ गया। फिर तुम इसे 5 से करो 1 आ गया, 3 आ गया, 1 आ गया। 3 से करो 1 1 1। तो इनका जो एलसीएम है वो कितना आएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 3। ठीक है, अब देखो ये कितना हो गया, 8 8 तिया 24 और 24 पंजे कितना हो गया, 120। 24 पंजे 120। ये तुम्हारा अभी एलसीएम आया है, ये स्क्वायर नंबर नहीं आया है बाबू, स्क्वायर नंबर नहीं आया है अभी तुम्हारा, अभी पूरा आंसर नहीं आया है। अब पूरा आंसर निकालने के लिए तुम क्या करोगे, ये जो तुम्हारा एलसीएम निकला ना, इसका प्राइम फैक्टर बनाओ, 120 का प्राइम फैक्टर।
ठीक है। 2 से करोगे 60 आएगा, 2 से करोगे 30 आएगा, 2 से करोगे 15 आएगा, 2 से नहीं 3 से करोगे 5 आएगा, 5 से करोगे 1 आएगा। तो जब इसका तुम प्राइम फैक्टर बनाए हो ना, तो इसमें देखो जोड़ा बनाओ, एक जोड़ा, बस इसमें एक ही जोड़ा बना। कितना जोड़ा बना? केवल एक ही जोड़ा बना। यानी कि हमें क्या करना है? सबका जोड़ा बनाना है, सबका जोड़ा बनाना है। तो सबका जोड़ा बनाने के लिए तुम क्या करोगे? इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे और 5 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो आप लिख दोगे स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। आपका जो सबसे छोटा नंबर होगा वो क्या होगा? 120। ये 120, ठीक है, क्या हो जाएगा? 120। अब इस 120 में किससे किससे गुणा कर दो? 2 से गुणा करो, 3 से गुणा करो और 5 से गुणा करो। 2 से गुणा करो, 3 से गुणा करो और 5 से गुणा करो। तो 120 गुणा 6 और 6 पंजे 30, और इसको तुम करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 3600। तो ये आ गया तुम्हारा स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, जो 8 से 15 से 20 से क्या है? विभाजित। तुम्हारा अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 और ये क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द स्क्वायर रूट। 12.25 का क्या निकालना है? स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, 12.25 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो तुम इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करोगे? लॉन्ग डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करोगे। इसका इस्तेमाल करोगे? लॉन्ग डिवीजन मेथड का। तो कैसे करोगे? एक डब्बा बना लो। क्या बना लो? डब्बा, और पेयर कर लो। ये पेयर बना लो, पेयरिंग कर लिया। अब बताओ तुम 12 किसका स्क्वायर होता है? स्क्वायर याद है ना? 12 किसी का स्क्वायर होता है? बताओ जल्दी से, कमेंट करो। नहीं होता ना किसी का स्क्वायर? 12 किसी का स्क्वायर नहीं होता है। तो इससे छोटा स्क्वायर क्या होता है? 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो 4 का स्क्वायर 16 तो क्या हो गया? 12 से बड़ा हो गया। तो हम छोटा लेंगे। 3 का स्क्वायर 9। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। ये रहा 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9, और यहां पर 3 और यहां पर भी 3। एक बार 3 यहां लिखना है, एक बार 3 यहां लिखना है, एक बार 3 यहां लिखना है। ठीक है, और इन दोनों को जोड़ दो। ठीक है, 3 और 3, इन दोनों को आप क्या कर दोगे? जो या पहले इसको माइनस करो, पहले इसको माइनस करो। 12 में से 9 गया तो 3, पॉइंट यहां पे लगा दो और ये पूरा पेयर उठा लो। 25, 325 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 325। अब तुम क्या करो? इनको ऐड कर दो। इनको क्या कर दो? ऐड कर दो। ऐड करके क्या करो? यहाँ पे 6 लिख दो। कितना आ गया तुम्हारा? 6। अब देखो, यहां पर एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि 325 आ जाए। यहां पर एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाए? 325। तो 6 से आप 6 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 यहां, 5 यहां, तो 5 5 25, हासिल लग गया 2। 5 6 30, 30 और 2 32, आ गया 625, सॉरी 325। तो यहां लिख दो 325। किससे गुणा किया बाबू? तुमने गुणा किया है 5 से, तो यहां पे लिख दो 5। किससे? 5 और 5, ये माइनस कर दो। कितना आ गया? 0। जब तक 0 नहीं आ जाएगा तब तक तुम करते ही रहोगे। तो तुम्हारा फाइनल आंसर क्या है इसका? जो इसका स्क्वायर रूट है 12-25 का जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा? 3.5 होगा। ठीक है, आगे आ जाओ। एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट इज 2340, 2304 मीटर स्क्वायर है। फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर प्लॉट। एक तुम्हें स्क्वायर दे रखा है, यह तुम्हारा स्क्वायर, ठीक है, और इसका एरिया दे रखा है 2304। तो तुम्हें बोला है इसके साइड्स को फाइंड करना है। इसके साइड को क्या करना है? तुम्हें फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर, और इसका आंसर कितना दिया है? 2304 बराबर ए स्क्वायर। ए हटाओ, रूट लगाओ, रूट 2304 बराबर ए। अब इसका स्क्वायर रूट निकाल लो। क्या निकाल लो? इसका स्क्वायर रूट, यानी कि आपका पूर्ण वर्ग निकाल लो। ठीक है, ठीक है, ये उसका पूर्ण वर्गमूल निकाल लो। वर्गमूल निकालो इसका। तो 2304 का, ठीक है, वर्गमूल निकालेंगे तो वही जो मैंने अभी तुम्हें याद कराया ना, ऐसे ही करेंगे। पेयर और पेयर बना लो, पेयर बना लो। ठीक है, पेयर खेलो यहाँ पे। अब 23 किसी का स्क्वायर होता है? नहीं होता है। 23 किसी का स्क्वायर नहीं होता ना बच्चा। तो एक होता है इससे बड़ा 5 का स्क्वायर 25, और एक इससे छोटा होता है 4 का स्क्वायर 16। तो
तो हमें छोटा लेना है हमेशा, हमेशा स्क्वायर कौन सा लेना है, छोटा। तो यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, 4 आ गया, और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। अब यहाँ पे इसको माइनस करो, इसको माइनस करो, 13 में से 6 गया तो तुम्हारा बच गया 7 और 0 और 4, इसको यहाँ पे उतार लोगे, इसको जोड़ो, 4 4 कितना हो गया 8। अब यहाँ और यहाँ ऐसे नंबर से गुणा कर दो, यहाँ और यहाँ ऐसे नंबर से गुणा कर दो कि 704 आ जाए। तो 8 8 8 को यहाँ और यहाँ ऐसे नंबर से गुणा करना कि 704 आ जाए। तो 2 से करते हैं, 2 दूनी कितना हो गया 4, 8 दूनी 16, अरे ये तो बहुत कम आ गया, ये तो तुम्हारा क्या रहा बेटा, बहुत ही कम आ रहा है। ठीक है, तो हमें किसी और बड़े नंबर से करना पड़ेगा, हमें और बड़े नंबर से करें तो कौन सा ऐसा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाता है हमारा 4 आ जाता है। तो तुम्हारा हो जाएगा 8 से करते हैं, किससे करते हैं 8 से, 8 8 64, हासिल लग गया 6, हासिल लग गया 6, 8 8 64, 64 और 6 70 आ गया ना भाई दूसरी बार में। ठीक है, तो 704 किससे गुणा करने पे आया 8 से, तो यहाँ पे 8 और यहाँ पे 8, यहाँ पे 8, इसको माइनस करो कितना आ गया 0, जब तक 0 नहीं आएगा तब तक कट जाओगे। तो इसका 2304, 2304 का क्या होगा 48, ये है तुम्हारा आंसर 48। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, क्या कह रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर हुज एरिया इज 441, 441 मीटर स्क्वायर है, एक स्क्वायर है उसका एरिया दे रखा है, तुम्हें साइड निकालना है, पिछले वाले क्वेश्चन की ही तरह है। ठीक है, मुझे यकीन है तुम इसे कर दोगे। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर वो क्या होता है ए स्क्वायर होता है ना, उसके बाद इसका 441 बराबर ए स्क्वायर। ठीक है, इसका रूट कर दो 441 बराबर ए, इसका याद कर लेना कितना होता है 21, तो साइड कितना आ गया 21, साइड कितना आ जाएगा 21। अगर नहीं आएगा ना, नहीं याद आएगा तो उसे निकाल लेना, जो मैंने 2 तरीका बताया ना उस तरीके से, साइड की साइड आ जाएगा कितना 21 मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, बोला देयर आर 500 चिल्ड्रन इन अ स्कूल फॉर पीटी, पीटी के लिए स्कूल में 500 बच्चे हैं, दे आर टू स्टैंड इन अ मैनर द नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि इनको ना जैसे तुम स्कूल में खड़े होते हो ना लाइन में पीटी के लिए प्रेयर करने के लिए, तो उसी तरीके से बच्चे खड़े हुए हैं, लेकिन यहां पर क्या है कि ना जितने कॉलम है उतने ही क्या होंगे रो होंगे, जितनी पंक्ति होंगी ठीक है ना उतने ही तुम्हारे रो और कॉलम है, रो और कॉलम क्या है दोनों इक्वल है। ठीक है, हाउ मैनी चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट आउट इन दिस अरेंजमेंट, तो कितने बच्चे इस अरेंजमेंट में से लेफ्ट आउट हो जाएंगे। तो तुम्हें सिंपल सा क्या करना है, ये जो 500 दे रखा है ना, इस 500 का तुम क्या करो स्क्वायर रूट निकालो। देखो 500 का स्क्वायर रूट क्या निकलता है। ठीक है, यहां से 500 का डब्बा बनाओ, 500 का करो जोड़ा बनाओ, ये बन गया 5, जोड़े बनने चाहिए, पीछे से तुम्हें क्या बनाने होते हैं जोड़े, जैसे कि इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा नहीं बनाना तो इसको अकेले ही रहने दो। अब बताओ 5 किसी का स्क्वायर होता है, तो होता है नहीं होता है, 5 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है, तो इससे छोटा स्क्वायर क्या होता है 4, 4 किसका होता है 2 का, तो यहाँ पे 2 रखो, फिर यहाँ 2 रखो, फिर यहाँ 2 रखो और यहाँ पे 4 रखो, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, इसको जोड़ो कितना आ गया 4 आ गया, इसको जोड़ो कितना आ गया 4, अब यहां से इसको माइनस करो 1 आ गया, 1 और उधर से उतार दिया 0, 100 आ गया। अब तुम्हें क्या करना है, यहां यहां ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि तुम्हारा कितना आ जाए 100 आ जाए या इससे छोटा आ जाए, 100 आना चाहिए या छोटा आना चाहिए। इसको मैं इससे क्या करता हूं मल्टीप्लाई करता हूं 2 से, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, कितना आ गया 84, तो ये आ गया तुम्हारा 84, यहाँ 2 और यहाँ 2 और यहाँ पे 2, तो यहां से कितने बच गए 16, तो 16 बच्चे क्या हो जाएंगे लेफ्ट हो जाएंगे, तो 16 चिल्ड्रेन वुड बी लेफ्ट, कितने बच्चे बाहर जाएंगे 16 बच्चे बाहर जाएंगे, और कितने अरेंज हो जाएंगे, ठीक है अरेंज कितने हो जाएंगे अच्छे से कितने अरेंज हो जाएंगे, तो तुम क्या करो 500 में से 16 माइनस कर दो, कितना आएगा 484, इतने बच्चे क्या होंगे अरेंज हो जाएंगे और 16 बच्चे क्या हो जाएंगे लेफ्ट। तो तुम्हारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, क्या कह रहा है 243 243
अ परफेक्ट क्यूब, क्या ये पूर्ण घन है? बोल रहा है कि ये क्या एक पूर्ण घन है। पूर्ण घन करने के लिए तुम्हें क्या करना होता है, उसमें 3-3 का जोड़ा बनाना होता है। स्क्वायर में तुम्हें 2-2 का जोड़ा बनाना होता है और घन में तुम्हें 3-3 का जोड़ा बनाना होता है। स्क्वायर में, वर्ग में 2 का, घन में 3 का, वर्ग में 2 का, घन में 3 का, याद रखना, ठीक है। तो इसका तुम्हें देखना पड़ेगा परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है। तो 2 4 3 का तुम क्या करो, 2 4 3 का तुम प्राइम फैक्टराइजेशन करो 3 से, 3 8 24, 3 1 कम 3, 3 से करोगे 27, 3 से करोगे 9, 3 से करोगे 3, 3 से करोगे 1। देखो इसका जोड़ा बन रहा है क्या, 3-3 का, एक जोड़ा बन गया 3-3 का, लेकिन इसका 3 का जोड़ा नहीं बना, 3 का जोड़ा नहीं बना, तो लिखोगे इट इज नॉट परफेक्ट क्यूब। हिंदी में क्या लिखोगे, यह पूर्ण घन नहीं है, क्योंकि इसका जो फैक्टर है उसके फैक्टर में 3-3 का जोड़ा नहीं है, ठीक है बच्चा। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 8, इज 392 392 अ परफेक्ट क्यूब, क्या ये 392 परफेक्ट क्यूब है? यही वाला क्वेश्चन उसी तरीके से आपको पहले बताना क्या ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है। परफेक्ट क्यूब बताने के लिए मैंने बताया ना कि तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उसका प्राइम फैक्टर निकालोगे, अभाज्य गुणनखंड करोगे और तुम उसमें 3-3 का जोड़ा बनाओगे। कितने का जोड़ा बनाओगे, 3-3 का जोड़ा बनाओगे। तो देखते हैं 392 का हम फैक्टर करते हैं, 3 से करते हैं, 3 से होगा, 2 से करते हैं, पहले 2 से करेंगे, 2 1 कम 2, बच गया तुम्हारा 1, 2 नीम 18, ठीक है, 2 नीम 18 और 2 छिक 12, शाबाश, वेरी गुड। और उसके बाद तुम्हें करोगे 2 नीम 18, फिर बचेगा 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करोगे 2 चौक 8 और 2 नीम 18, 7 से करोगे तो तुम्हारा आएगा 7, 7 से करोगे 1। हमें किसका जोड़ा बनाना है, 3-3 का जोड़ा बनाना है। 3 का जोड़ा बन गया, 3 का जोड़ा बना नहीं बना, इसका 3 का जोड़ा नहीं बना, तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो लिखोगे 392 इज नॉट परफेक्ट क्यूब, यह पूर्ण घन नहीं है, ठीक है, नहीं है भाई, ठीक है। इफ नॉट, अगर नहीं है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच 392 मस्ट बी मल्टीप्लाई। अगर नहीं है तो तुम्हें बनाना पड़ेगा इसको ना, गलत खुद देते हैं बुक वाले और सही हमें करना पड़ता है, कितनी गलत बात है ना। बोलना कि अगर नहीं है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करके, ताकि ये क्या बन जाए, एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो करो भाई, तो 392 जो है इसका फैक्टराइजेशन क्या है, 2 × 2 × 2 7 × 7, किससे मल्टीप्लाई करो कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करेगा, 7 से। तो लिखोगे 7 मस्ट बी मल्टीप्लाई टू मेक परफेक्ट क्यूब। 7 से तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा परफेक्ट क्यूब के लिए, सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट क्यूब। तो 292 मल्टीप्लाई 7 बराबर 2 × 2 × 2 7 × 7 × 7, हमने मल्टीप्लाई कर दिया। 7 दूनी 14, हासिल लग गया 1, 7 नीम 63 और 1 64, हासिल लग गया 6, 7 तिया 21 और 6 तुम्हारा हो गया 21 और 6 27, ठीक है। यहां से तुम्हारा आ गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, ठीक है, 2744। यहां से एक पेयर बन गया 2 का, यहां से एक पेयर बन गया 7 का, कितना आ जाएगा 14। तो मैंने पूरा फाइनली आंसर निकाल दिया, जो इसने नहीं बोला था वो भी हमने निकाल दिया। तो देखो बच्चों, तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इज 1188 का परफेक्ट क्यूब, क्या ये पूर्ण घन है। मैंने अभी पिछला क्वेश्चन इसी तरीके करवाया ना, पूर्ण घन पता करने के लिए, तो मैंने बताया ना कि पूर्ण घन पता करना हो तो 3-3 का जोड़ा बना लेना, ठीक है, प्राइम फैक्टर करके, अभाज्य गुणनखंड करके। तो 1188 का भाई प्राइम फैक्टर करते हैं,
2 से करेंगे, 2 पंचे 10, उधर गया 2 नीम 18, 2 चौक 8, 2 से 2 दूनी 4, 2 नीम 18, 2 सत्ते 14। अब ये किससे कटेगा? ये तुम्हारा कट जाएगा 3 से, 3 नीम 27, बच गया 2, 3 नीम 27, ये कटेगा 3 से, तो 3 3, ठीक है। अब ये किससे कटेगा? फिर 3 से कटेगा, 11 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये किससे कटेगा? तो तुम्हारा 11 से कटेगा, ठीक है। अब देखो 3 3 का जोड़ा बनाना है, एक जोड़ा ये बनाया नहीं बना, 3 का जोड़ा नहीं बनाना, ये 3 का जोड़ा बन गया है और ये बच गया है तुम्हारा 11, तो 11 का भी जोड़ा नहीं बना है। तो आगे क्या बोला है कि विच स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर शुड बी डिवाइडेड, कौन से छोटे नंबर से डिवाइड किया जाए, कौन से छोटे नंबर से डिवाइड किया जाए कि ये तुम्हारा क्या बन जाए? परफेक्ट क्यूब बन जाए। क्या बन जाए? परफेक्ट क्यूब। तो तुम्हारे पास किसका किसका जोड़ा नहीं बना है? तुम्हारे पास 2 2 का जोड़ा नहीं बना है, एक 2 का जोड़ा नहीं बना है और एक 11 मतलब कि और 2 11 का जोड़ा नहीं बना है। तो इसमें कितने की कमी है? 1 की, उड़ा दो। मतलब कि इसमें तुम क्या करो, ठीक है, किससे डिवाइड कर दोगे? यहां से तुम तो तुम क्या करो, इन दोनों को गायब कर दो और इस एक को भी गायब कर दो, ठीक है ना। तो लिखोगे तुम क्या लिखोगे कि टू मेक परफेक्ट क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 11 यानी कि इक्वल टू में 44। टू मेक परफेक्ट क्यूब 44 मस्ट बी डिवाइडेड। तुम्हें क्या करना पड़ेगा? 44 से तुम्हें डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो हिंदी में क्या लिखोगे? पूर्ण घन बनाने के लिए, पूर्ण घन बनाने के लिए 44 से भाग करेंगे, ठीक है। तो 1188 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11, यहां से डिवाइड करोगे, ठीक है, किससे? 2 2 2 11 से। यहां भी किससे करोगे? 2 2 11, जे खत्म, जे भी खत्म, जे भी खत्म, ठीक है। अब इसको तुम क्या करो, इसको 11 से काटो, 11 कम 11 0, 11 अट्ठे 88, ठीक है। 2 से काटो 5 और 4, 2 से काटो 2 दूनी 4 और ये 14 यानी कि 27। तो तुम्हारा कितना आ जाएगा? परफेक्ट क्यूब क्या आएगा? 27। तो 27 तुम्हारा आएगा। 27 का क्या बनेगा? 3 3 का जोड़ा बना है तो 3, तो ये है तुम्हारा परफेक्ट क्यूब और ये इसका क्यूब रूट। ये परफेक्ट क्यूब और ये तुम्हारा क्यूब रूट, ठीक है। डन। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का प्रक्षिति मेक अ क्यूबॉइड। प्रक्षिति एक घनाभ बनाना चाहती है, ठीक है ना। प्रक्षिति क्या करती है? एक घनाभ बनाती है जिसकी भुजाएं कितनी है? 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। हाउ मैनी सच क्यूबॉइड्स विल बी नीड टू फॉर्म अ क्यूब, ठीक है। प्रक्षिति ने क्या किया है? एक क्यूबॉइड बनाया है, घनाभ बनाया है, ठीक है ना, जिसकी सभी भुजाएं कितनी है? 5 2 5 यानी कि क्यूबॉइड बना लो। क्यूबॉइड, ये रहा क्यूबॉइड घनाभ, ये 5 है, ये 2 है, ये 5 है। लंबाई 5 है, चौड़ाई तुम्हारा, ठीक है, ये हो गया और ऊंचाई तुम्हारा 5 हो गया। तो बोला है कि ऐसे कितने क्यूबॉइड लगेंगे क्यूब बनाने के लिए, कितने घनाभ लगेंगे घन बनाने के लिए, कितने घनाभ लगेंगे घन बनाने के लिए, कितने घनाभ लगेंगे घन बनाने के लिए। तो तुम क्या करोगे? सबसे पहले इनका एलसीएम निकालोगे। फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट क्या करोगे? एलसीएम। किसका एलसीएम? 5 का, 2 का और 5 का एलसीएम निकालोगे, कितना आ जाएगा? ठीक है, 5 2 5 का एलसीएम निकालो। 5 1 2 1, 2 से 1 1, 5 दूनी 10, 10 एलसीएम आ गया, ठीक है। 10 क्या आ गया? एलसीएम आ गया। ये तुम्हारा क्या हो गया? क्यूब की साइड्स हो गई। किसकी साइड्स हो गई? तुम्हारा क्यूब की साइड्स हो गई, ठीक है ना। अब तुम क्या करो? इस क्यूब का तुम क्या करो? वॉल्यूम निकाल लो, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या? ये तुम्हारी ये क्यूब की साइड्स हो गई,
ये साइड्स हो गए, हमें बताना है नंबर ऑफ क्यूब बताना है। तो तुम्हारे पहले तुमने साइड निकाला एलसीएम के थ्रू, भुजाएं निकाली, अब इसका तुम क्या निकालो वॉल्यूम, ए क्यूब 10 का क्यूब करेंगे कितना जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब ऐसे ही वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L इंटू बी इंटू एच, ठीक है, कितना जाएगा यहाँ पे L इंटू बी इंटू एच, तो 5 गुणा 2 गुणा 5 10 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। नहीं 10 नहीं, बल्कि कितना जाएगा यहाँ पे 5 दूनी 50 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, कितना जाएगा 50 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब है, ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। हिंदी में क्या लिखोगे, घन का आयतन लिख दूं, घन का आयतन और घनाभ का आयतन, ठीक है। अब देखो तुमने पहले भुजाएं निकाली, फिर तुमने आयतन निकाला घनाभ का, घन का आयतन निकाला, फिर तुमने घनाभ का आयतन निकाला। अब तुम क्या करना है, तुम्हें नंबर बताना है, नंबर ऑफ, ठीक है, क्यूबॉइड विल बी नीड टू फॉर्म अ क्यूब, ठीक है, हाउ मेनी, ठीक है, नंबर ऑफ क्यूबॉइड, कितने क्यूबॉइड चाहिए। तो तुम्हारा जो ये है ना 1000, इसको तुम डिवाइड कर दो किससे 50 से, 0 से 0 खत्म, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो तुम्हारा कितना आ जाएगा 20, ठीक है, कितना आ गया 20। तो नंबर ऑफ क्यूबॉइड, घनाभ की संख्या, घनाभ की संख्या, तो तुम्हें कितनी घनाभ लगेंगे 20 ऐसे घनाभ लगेंगे जो क्या बनाने के लिए, घन बनाने